पहले हम 5 ग्रंथि पढ़ चुके हैं, जिसमें पांचवा ग्रंथि अधिविज्ञ ग्रंथि। इस ग्रंथि के कितने भाग होते हैं, क्या होते हैं, इस ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? आइए कि अधिविज्ञ ग्रंथि कितने भाग होते हैं। तो अधिविज्ञ ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। पहला होता है, तो हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं रंजना यादव आप लोगों को स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस में। तो बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे थे होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ रहे थे, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में यानी कि ग्रंथि पढ़ चुके हैं, ग्रंथि के कितने प्रकार होते हैं ये भी पढ़ चुके हैं यानी कि, और इससे पहले हम 5 ग्रंथि पढ़ चुके हैं, जिसमें पांचवा ग्रंथि अधिविज्ञ ग्रंथि। पांचवा ग्रंथि कौन है? अधिविज्ञ ग्रंथि, जिसमें अधिविज्ञ ग्रंथि के बारे में हम लोग जान चुके थे। तो आइए, इस ग्रंथि के कितने भाग होते हैं, क्या होते हैं, इस ग्रंथि के कितने भाग होते हैं, आइए हम इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे इस ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। तो अधिविज्ञ ग्रंथि के कितने भाग होते हैं बच्चों? 2 भाग होते हैं। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं कि अधिविज्ञ ग्रंथि कितने भाग होते हैं। तो अधिविज्ञ ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। पहला होता है कॉर्टेक्स। पहला भाग कौन होता है? कॉर्टेक्स। और दूसरा होता है मेंडुला, जहाँ यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहला भाग है कॉर्टेक्स। पहला भाग क्या है? कॉर्टेक्स। और दूसरे भाग के बारे में बात करें तो मेंडुला। तो आइए हम पहले कॉर्टेक्स के बारे में जानेंगे कि इसका कार्य क्या होता है, यानी कि इसका काम क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, इसका कलर कैसा होता है, इसका आकार क्या होता है, इससे निकलने वाले प्रत्येक हार्मोन के बारे में जानेंगे। तो आइए हम बारी बारी से इन सारी चीजों के जानने और समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो बच्चों, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स यानी कि यह ग्रंथि के बाहरी भाग में होती है। क्या होती है? यह ग्रंथि के किस भाग में पाई जाती है बच्चों? तो बाहरी भाग में पाई जाती है। और इसके रंग के बारे में बात करेंगे। अगर कोई पूछ दिया आपसे कि कॉर्टेक्स किस भाग में पाई जाए, तो कॉर्टेक्स क्या बाहरी भाग में पाई जाती है। और इसके रंग के बारे में कोई आपसे पूछ दिया जाएगा तो क्या बताएगा? इसका रंग क्या होता है? येलो होता है, यानी कि पीला रंग का होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पीला रंग का होता है। किस ग्रंथि से कार्टिसोन हार्मोन का स्रावन होता है? क्या होता है? किस ग्रंथि से कार्टिसोन हार्मोन का स्रावन होता है, यानी कि स्रावित होता है, जो पुरुष और महिला के जनन इंद्रियों के विकास को प्रेरित करता है। क्या करता है बच्चों? ये जनन इंद्रियों के विकास को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो पहला कॉर्टेक्स के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि ये ग्रंथि के बाहरी ओर पाया जाता है, यानी कि बाहरी भाग में पाया जाता है। इसका रंग के बारे में बात करती है, इसका रंग पीला होता है। किस ग्रंथि से कार्टिसोन का हार्मोन का स्रावन होता है, यानी कि इस ग्रंथि से कार्टिसोन। बच्चों, हमको लग रहा है यहाँ पे ना टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ, क्यों यहाँ पे पढ़ने भी थोड़ा अटपटा लगता है, होता है कभी कभी टाइपिंग करते करते ना मिस्टेक हो जाता है। हाँ, इस ग्रंथि से, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए इस ग्रंथि से कार्टिसोन हार्मोन का स्रावन होता है, यानी कि किस हार्मोन का स्रावन होता है इस ग्रंथि से? किस ग्रंथि से? कॉर्टेक्स यानी कि ग्रंथि से किस का स्रावन होता है? कार्टिसोन हार्मोन का क्या होता है बच्चों? स्रावन होता है, जो पुरुष और महिलाओं को क्या करता है? जनन इंद्रियों के विकास को क्या करता है बच्चों? प्रेरित करता है। तो हम कॉर्टेक्स के बारे में जान चुके हैं। तो आइए हम दूसरे मेंडुला के बारे में जानने के प्रयास करेंगे। क्या बच्चों? मेंडुला के बारे में जानने के प्रयास करेंगे। मेंडुला यह ग्रंथि का भीतरी भाग है, इसका रंग भूरा लाल होता है। क्या है मेंडुला? वो कॉर्टेक्स क्या पाया जाता है, यानी कि बाहरी भाग में पाया जाता है। और यह ग्रंथि के भीतरी भाग में पाया जाता है। कौन? मेंडुला। मेंडुला कहाँ पाया जाता है? ग्रंथि के किस भाग में पाया जाता है? भीतरी भाग में, यानी कि अंदर की ओर, अंदर वाले भाग में पाया जाता है। और इसके रंग का बात करें तो इसका रंग होता है भूरा लाल। इसका अगर रंग के बारे में बात करें तो कैसा रंग होता है इसका? भूरा लाल। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि चित्र में इसका कैसा है ना, थोड़ा ब्राउन। और तो बच्चों, जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है? इसका कलर कैसा आप लोगों को दिख रहा है? भूरा लाल, यानी कि भूरा लाल कलर का दिख रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसी चित्र को यहाँ पे दर्शाया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है मेंडुला। मेंडुला का कलर कैसा है? भूरा लाल कलर, माने भूरा लाल रंग का है। और यहाँ पे है कॉर्टेक्स।
ये क्या है, कॉर्टेक्स, या जो यानी कि पीला रंग का होता है। आप लोग समझ गए चित्र से ना कि यहाँ पे इसका भूरा लाल कलर क्या है, मेंडुला है, और ये येलो कलर यानी कि पीला रंग जो है क्या है, कॉर्टेक्स है। तो इसके बारे में जान चुके हैं कि यह कहाँ पाया जाता है और इसका रंग कैसा होता है। तो ये पाया जाता है आपकी ग्रंथि के भीतरी भाग में पाया जाता है, और इसके मेंडुला के रंग के बारे में बात करेंगे तो भूरा लाल होता है। अब आइए हम इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले प्रमुख क्या हार्मोन के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, इस ग्रंथि से यानी कि बहाव होने वाले जितने भी प्रमुख हार्मोन हैं, हम उस हार्मोन को बारी बारी से जानने की प्रयास करेंगे। तो आइए हम इससे स्रावित होने वाले प्रमुख हार्मोन कौन है, एड्रेनलिन। क्या है बच्चों, एड्रेनलिन। यह हार्मोन किसी खतरे से लड़ने या भागने में सहायता करने के लिए शरीर में ऊर्जा का स्तर को बढ़ा देती है। क्या करती है, यह एड्रेनलिन हार्मोन जो है, यह हार्मोन किसी खतरे से लड़ने, यानी कि आप जब किसी खतरे में हैं तो यह क्या करता है, खतरे से लड़ने और भागने, यानी कि जैसे होता है ना कि आप किसी खतरे में, जैसे कि आपको कोई पकड़ लिया और पीट रहा है, तो उसमें समय क्या करता है, ये क्या करवाता है, खतरे से यानी कि लड़ने में, यानी कि लड़ने में आपको क्षमता करता है, जैसे कि आप एकदम कस के छुड़ाए और भागे। यही है यहाँ पे, यानी कि लड़ने में और भागने में क्या करता है, आपकी मदद करता है। कौन करता है, एड्रेनलिन करता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस हार्मोन के लरो और उरो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लरो और उरो हार्मोन कहते हैं। जैसे कि आप किसी से मारपीट कर ले और चलो रे भागो नहीं तो और पीट जाओगे। होता है ना कि कभी कभी आप किसी को इतना मार ले तो फिर उसके शरीर में जब तक होश आता है तो आप फरार होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लरो और उरो, यानी मारो पीटो और भागो। इस हार्मोन के क्या कहते हैं, लरो और उरो हार्मोन भी कहते हैं। तो बच्चों आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एड्रेनलिन के स्रावन का नियमन पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं अपितु स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। क्या होता है बच्चों, एड्रेनलिन के स्रावन का नियमन पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं अपितु स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्तचाप कम होने पर रोगी को एड्रेनलिन दिया जाता है। क्या होता है, जब आपके शरीर में रक्तचाप कम हो जाए तो क्या दिया जाता है, कौन सा हार्मोन दिया जाता है बच्चों, एड्रेनलिन हार्मोन दिया जाता है, जिससे आपके रक्तचाप यानी कि संतुलन उसका बना रहे। ठीक है। तो आइए बच्चों हम इसके बारे में जान चुके हैं कि यहाँ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसका कलर कैसा होता है, ये कहाँ पाया जाता है। और नेक्स्ट ग्रंथि क्या है, अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट ग्रंथि कौन सा है बच्चों, 7वां है अग्नाशय ग्रंथि। आइए हम इसके कार्य के बारे में जानेंगे, ये कहाँ पाया जाता है, ये कैसा होता है, इससे स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन है। आइए हम इसके बारे में जानने और समझने की प्रयास करेंगे। तो यह अमाशय के पीछे छोटी आंत से जुड़ी हुई रहती है। ये क्या है, अग्नाशय क्या है, यह अमाशय के पीछे छोटी आंत से जुड़ी हुई रहती है। किस आंत से जुड़ी हुई रहती है, अग्नाशय यानी कि आंत के छोटी आंत से जुड़ी होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, छोटी आंत है। और यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, ये जुड़ा हुआ है। किस हाथ से जुड़ी हुई है ये बच्चों, तो छोटे हाथ से जुड़ी है। यह बड़ी थैली के समान होता है। अगर इसकी थैली के बारे में कैसी दिखती है, तो ये एकदम बड़ा थैली है, जैसे कि देख सकते, छोटी हाथ से जुड़ा हुआ इसकी अगर थैली के समान होता है, यानी कि बड़ा थैली के समान होता है। जैसे कि आप लोग यह चित्र में देख सकते हैं, यह मिश्रित ग्रंथि है। यह कैसी ग्रंथि है बच्चों, अगर इस ग्रंथि के बारे में हम बात करें तो कैसी ग्रंथि है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है बच्चों। ठीक है, इसलिए यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, तो बाह्य स्रावी ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि। अतः इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि आप अभी जस्ट हम आप लोग को बताए हैं क्या, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में क्या करती है, ये कार्य करती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं।
इस ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग 1 से 2% होता है, यानी कि इस ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग का बात करें तो कितना होता है, मात्र 1 से 20% होता है, और बाह्य 1 से 2% होता है। और बाह्य स्रावी ग्रंथि की बात करें तो ये होता है 98 से 99%। कितना होता है बच्चों? 98 से 99% होता है। वो कौन होता है? बाह्य स्रावी भाग होता है। कितना होता है? 98 से 99। और अंतःस्रावी भाग का हम बात करें तो 1 से 2% होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों, हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानेंगे। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। अग्नाशय को क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम जानेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग मुख्य 4 प्रकार की कोशिकाओं के झुंडों का बना होता है। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? मुख्य 4 प्रकार की कोशिकाओं के झुंडों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इस कोशिकाओं के झुंडों को क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। तो आइए हम इससे निकलने वाले हार्मोन के बारे में जानेंगे। इससे निकलने वाले हार्मोन। तो बच्चों, आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो लेकर के। ये किन किन 4 कोशिका के द्विसब समूहों से मिलकर बना है, तो हम लाएंगे इसका एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, जिसमें आप इन सारे अल्फा कोशिका ये कितने भी द्वीप समूह से मिलकर बना है सबके बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।